प्यारे बच्चों, आज हम वर्गमूल में दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अब देखो कौन सी संख्या है। देखो ये देख रखी हैं बच्चों, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये दशमलव संख्या रखी हुई है 470.89, इसका हमें वर्गमूल निकालना। ऐसी ये संख्याएं दे रखी हैं, इन सभी संख्याओं का हम वर्गमूल बहुत आसानी से समझेंगे। देखो कैसे बच्चों निकालेंगे इनको हम। पहला क्वेश्चन है 470.89, इसको हम पढ़ेंगे 470.89। अब देखो बच्चों, इसको वर्गमूल हमें निकालना है, भाग से ही निकालेंगे इसका वर्गमूल 470.89। अब देखो इस तरीके से हम इसको, अब देखो हमने एक बात बताई थी आपको, दशमलव पहले ढूंढेंगे, दशमलव यहाँ लगा हुआ है। अब दशमलव की तरफ से ही हम सभी जोड़े बनाएंगे। अब कैसे, देखो दशमलव ये लगा है तो इधर से इधर बनाएंगे जोड़े और इधर से इधर बनाएंगे। तो कैसे, देखो ये एक जोड़ा बन गया और इसको ऐसे ऐसे इधर, देखो ये इस तरीके से दशमलव की तरफ से ही हम जोड़ा बनाएंगे। अगर हमारा यहाँ ऐसे होता 470.88 होता, ठीक है, तो हम क्या करते, जोड़ा बनाने के लिए इधर का हम ऐसे बनाते और इधर के लिए एक जीरो यहाँ ऐसे हम बढ़ा लेते अपनी तरफ से, तब ये जोड़ा बनता है। इस तरीके से हम बनाएंगे। अब देखो बच्चों, इसको हम, अब इसका जोड़ा हमने ऐसे बना लिया। अब देखो ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 4 से ज़्यादा ना हो, वो कौन सी है। देखो 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4 होता है, तो ये, और 3 का वर्ग 9 होता है। अब जी देखो 3 का वर्ग, ये 9 ज़्यादा हो गया तो हम यहाँ के लिखेंगे 2, 2 और ये 2 का इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 और फिर घटा देंगे तो कितना, कुछ भी नहीं बचा। अब एक जोड़ा इसमें से हम उतार लेंगे, इसके बाद इसको इनको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 4, और यहाँ पर एक डैश लगा देंगे। अब डैश में कोई संख्या भरनी है, उसका अनुमान हम कैसे लगाएंगे, एक इधर छोड़ देंगे, एक इधर छोड़ देंगे। अब 4 एकम 4, एक यहाँ भरेंगे, एक यहाँ और एक ऐसे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 401, अब घटाएंगे तो 9, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से ले ली 6 तो 2 बचा। अब ये देखो दशमलव के बाद 8, 9 उतारना, तो दशमलव पहले हम यहाँ लगा देंगे, इसके बाद 8, 9 ये उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये हम जोड़ेंगे, इसमें 41 में जोड़ेंगे तो 42 और ये डैश। अब देखो, अब हमें अनुमान लगाना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। तो अब देखो इस कैसे लगाएंगे, पहले तो ये ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग 9 आता हो। 3 एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करोगे 9 आएगा, और 7 करोगे तब भी लास्ट में 9 आएगा। तो या तो 3 भरा जाएगा या 7 भरा जाएगा, अगर ये पूर्ण संख्या में है तो। अब देखो, अब यहाँ हम ये वाली संख्या छोड़ दी और ये 2 छोड़ दिए, तो 4 इधर भी ऐसे 2 छोड़ दो। 4 सते 28, 7 बार जा रहा है और 4 ने 4 सते 28, 4 अट्ठे 32 ज़्यादा हो जाए, तो 7 भरेंगे यहाँ पर 7। अब 7 यहाँ भरेंगे ऐसे, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सत्ते 49, हाँसी लगी 4। अब 7 दूनी 14, 14 4 18, हाँसी लगी 1। अब 7 चौक 28 और 1 29। अब इनमें से हम घटा देंगे तो इसमें से कोई कुछ भी शेष नहीं बचे। अब ये वाली संख्या है वो हमने यहाँ पर रख लो। तो अब देखो बच्चों कि इस संख्या का दशमलव संख्या रखी हुई है, इसका वर्गमूल कितना आया, 21.7 आया। कितना आया, 21.7 प्राप्त हुआ इसका वर्गमूल। आगे देखते हैं। देखो बच्चों 106.9156, इसका हमें निकालना है। तो अब देखो ऐसे, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको भाग से ही ये निकलेगा। तो पहले तो हम क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखो कैसे जोड़ा बनाएंगे, देखो ये दशमलव लगा है तो इधर ऐसे जोड़े बना लेंगे, और दशमलव फिर इधर, तो इधर ऐसे, इस तरीके से हम जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम ऐसी संख्या देखेंगे। देखो अब यहाँ जोड़ा कितना मिला, 1, 0, 6 और यहाँ 91 और 56। अब देखो एक ऐसी संख्या है तो एक का एक ही है, एक घटा देंगे इसमें से तो कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ 0, 6 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ कोई संख्या भरोगे तो 0, 6 से ये ज़्यादा होगी, तो भाग कैसा हो गया, टूट गया। भाग टूट जाएगा तो हमें आगे उतारना पड़ेगा। भाग टूट जाएगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम 0 यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ पे भी 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब दशमलव है वो हमने यहाँ पर रख दो। अब ये वाला जोड़ा यहाँ पे हमने उतार लिया। अब ये कितना आया, 691। अब देखो 1 2 इधर छोड़ दो, 1 2 इधर छोड़ दो, 2 3 6,
तो यहाँ 3 भरेंगे जब हम 200, 3 तुरका 9 0 और 3 दूनी 6, 609 हो जाए तो यहाँ 3 भरा जा सकता है। तो यहाँ 3 आ गया। अब कितना आया 3 तुरका 9 0 3 दूनी 6, यहाँ कितना आया 11 में से 9 गया 2 8, ठीक है। अब इसको हम 206 ऐसे डैश कर लेंगे, फिर इसके बाद 56 उतार लेंगे ये। अब देखो ऐसी संख्या देखो जिसके लास्ट में 4 आता है, 4 का वर्ग करोगे तो 16 आता है इसके लास्ट में, ये 16 आया और उसके लास्ट में 6 आएगा, और 6 का वर्ग करोगे तो 36 आएगा। तो हम अनुमान लगाते हैं तो इसमें 4 या 6 इसमें भरा जा सकता है। तो अब पहले तो हम क्या करेंगे 1 2 3, ये 3 अंक इधर छोड़ दिए और 3 अंक इधर छोड़ दिए। अब देखो 2 चौको 8, यहाँ पे 4 आ भी रहा है तो 4 हम यहाँ ऐसे भरेंगे। तो अब देखो बच्चों 4 चौको 16, 6 चौको 24 और 1 25, हाँ से लगी 2, तो ये 2 25 2 आ गया यहाँ पे, तो 4 दूनी 8। अब इसमें घटा देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर देखो 4। तो हमारा इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ देखो बच्चों 106.9156, ये दशमलव संख्या इसका वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ 10.34। ये हमें संख्या दशमलव संख्या ये है, दशमलव संख्या ये भी है, तो दशमलव संख्या का वर्गमूल दशमलव संख्या में हमें मिला तो 10.34। आगे देखते हैं देखो बच्चों, अब ये लिखा हुआ है एक 1.125316, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। इसका वर्गमूल निकालना है तो अब देखो कैसे निकालेंगे वर्गमूल 1.125316। अब देखो दशमलव कहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ है दशमलव, ये संख्या लगी हुई है देखो। अब हम इधर से ही जोड़ा बनाएंगे देखो इस तरीके से बन गए। अब ये दशमलव लगा हुआ है, दशमलव यहाँ हटा देंगे, यहाँ से हटा दिया। अब ये 12 53 और 16 हमें ऐसे मिला है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 1,25,316 लिखा हुआ। अब दशमलव हमने यहाँ लगा दिया। अब ऐसी संख्या देखो जिसका वर्ग 12 से ज़्यादा ना हो तो, और या 12 के बराबर 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। अब ये ज़्यादा हो गया तो हम कौन सा लेंगे ये वाला, तो 3 यहाँ लिखेंगे, 3 यहाँ, 3 त्रिका 9, कितना 3 बचा, यहाँ कितना हो गया 6 डैश हो गया। अब यहाँ 53 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम यहाँ पे अनुमान लगाएंगे यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो 1 यहाँ छोड़ दो और 1 यहाँ छोड़ दो, 6 का पहाड़ा पड़ेंगे 6 छंग 36, ज़्यादा हो गया 56 30, 5 बार जा सकता है तो 5 बार हम करके यहाँ देख लें। 55 25 हाथ से लेगी तो 5 का 30 और 2 32, तो 325 आया। तो 305 लिखेंगे यहाँ पर और 5 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 55 25 5 32। तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ कितना बचा 4 2, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ हो गया 70 और यहाँ डैश कर दें। अब देखो, अब ये हमने उतार लिया था, अब 16 उतार लेंगे। अब देखो यहाँ 70 का पहाड़ा आ रहा है हमें, या 7 का पहाड़ा आ रहा है तो 2 1 और 2 इधर छोड़ दो और 2 इधर छोड़, 7 चौक 28, तो 4 हम इसमें भरेंगे। क्यों भरेंगे, यहाँ पर 6 आ रहा है, 4 चौकू 16 तो 4 आ सकता है, 4 चौकू 16 हासिल लगी 1 और ये पूरा आ गया 7 चौक 28। अब इसको घटा देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो अब कितना आ गया बच्चों देखो 0.354 0.125316, इसका वर्गमूल कितना आया देखो बच्चों 0.354।
ये संख्या हमें वर्गमूल के रूप में, इस संख्या का वर्गमूल 0.3354 आया। आगे देखते हैं, देखो अब देखो इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है 0.00624 अब देखो दशमलव की तरफ से बनाएंगे, देखो इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दशमलव हटाया यहाँ से और यहाँ लगा दिया। अब दशमलव, अब इसमें दशमलव हट गया तो डबल जीरो मिला, तो हम 1 0 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। 2 0 के 1 0 लिख लिया, ठीक है। अब हमें अब यहाँ 62 है और 41। अब ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 62 से ज़्यादा ना हो, तो कितना 7 7 49 और 8 2 64। अब देखो ये ज़्यादा हो गया तो 7 रखेंगे, तो 7 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ रखेंगे और 7 ऐसे, 7 7 49। 12 में से 9 गया 3, फिर 1 कुछ। अब फिर हम ये संख्या यहाँ उतार लेंगे, फिर इनको हम जोड़ देंगे तो ये 14 आ जाएगा और यहाँ एक डैश कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 इधर से छोड़ दो, 1 इधर से छोड़ दो। अब 14 निम्मा कितना होता है, देखो बच्चों 14 निम्मा कितना होता है, 14 निम्मा 126 होता है। अब देखो इससे कम है तो अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 9 ने 81 यहाँ से लगी 8, 4 36 और 8 44, यहाँ से लगी 4, 9 4 13, तो कितना है, तो यहाँ पर कितना भरा जाएगा 9 जब हम भरेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1341 आएगा और ये 9 हम यहाँ रख लेंगे। इसके बाद घटा देंगे तो कुछ भी शेष यहाँ पर नहीं बचेगा। तो अब देखो बच्चों इस संख्या का जो वर्गमूल आया है, इस संख्या का जो वर्गमूल है वो हमें कितना प्राप्त हुआ, 0.079 हमें इसका वर्गमूल प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों इसका हमें निकालना है वर्गमूल। अब देखो यह 0.0003809। अब जोड़ा बनाएंगे, देखो दशमलव की तरफ से ही बनाएंगे इस तरीके से। अब ये हमें क्या जोड़ा मिले, 4 जोड़ा मिले, एक डबल जीरो का, 0 3 88 और 0 9 का। अब देखो ये दशमलव हटाया यहाँ रख देंगे। अब ये डबल जीरो आया तो डबल जीरो की 0 हमेशा इधर ऐसे बढ़ा लेंगे। अब यहाँ ये तो हमने ले लिया, अब इसके बाद ये लेंगे यानी 0 3। अब ऐसी संख्या देखेंगे जो जिसका वर्ग 0 3 से ज़्यादा ना हो, वो संख्या 1 है। 1 ऐसे रखेंगे, यहाँ कितना बचेगा 2। अब हमने 88 यहाँ पर उतार लिया, ये कितना होगा जोड़ के 2। अब देखो एक संख्या इधर छोड़ी, एक संख्या इधर छोड़ी, इधर 28 बचा। अब 2 का भाग करेंगे तो 14 बार जाएगा, लेकिन 14 बार नहीं जाएगा, भाग जाएगा अधिक से अधिक 9 बार। तो हमने 9 भर लिया यहाँ पे, तो 9 ने 81, यहाँ से लगी 8, 9 दूनी 18 और ये 26, 18 8 26, तो हमने 9 भरेंगे यहाँ, तो कितना आ गया 9 ने 81, यहाँ से लगी 8, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 26, तो कितना बचा यहाँ 7, यहाँ 2। अब यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो कितना दूनी 18 38 हो गया, यहाँ एक डैश। अब देखो 0 9 यहाँ हमने उतार लिया। अब देखो यहाँ 2 अंक इधर छोड़ देंगे, 1 2 1 2। अब देखो 3 ने 27, 9 बार जा रहा है। अब तो कितनी बार, अब देखो 9 बार जा रहा है तो 9 हम इसमें भरेंगे, देखो कितना आ जाएगा। अब देखो 9 ने 81, यहाँ से लगी 8, 9 टे 72 और 8 80, यहाँ से लगी 8, 9 तियाँ 27 और 8 35, तो ये इससे ज़्यादा हो गया। 8 अब 9 नहीं भरा जा सकता है, तो अब कितना भरेंगे हम इसमें, अब 8 की बारी आई, तो 8 कैसे भरेंगे, 8 यहाँ ऐसे लिख लो और यहाँ डैश की जगह 8 लिख लो। ये दोनों अंक ये समान होने चाहिए इसमें। 8 2 64, यहाँ से लगी 6, 8 2 64 और 6 70, यहाँ से लगी 7, 8 तियाँ 24, 24 और 3 31, तो कितना आया देखो कितना। अब देखो यहाँ 9 था तो हम पहले भी ये अंदाज़ लगा सकते थे कि संख्या के लास्ट में किसके 9 आता है, वो 7 के आता है। जब 9 बार गया तो 9 8 7, तो 7 हमें एकदम हम सोचेंगे कि यहाँ पर 7 ही भरा जाएगा, तो 2
3, 8 और 7। तो यहाँ 7 भरेंगे, तो 7 यहाँ भरेंगे, 7 और 7। तो देखो मल्टीप्लाई कितना आएगा, 7 सत्ते 49, हासिल लगी 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, हासिल लगी 6, 7 या 21 और 6 27। फिर हम इसमें से घटा देंगे तो कुछ यहाँ पर शेष नहीं बचेगा। तो अब हमारा कितना आया, 1, 9 और 7। तो हमारा इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ, 0.197। इस संख्या का हमें वर्गमूल 0.0197 हमें इस संख्या का वर्गमूल प्राप्त हुआ। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, इस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। देखो तो हमें क्या करना है, ऐसी 12.22909। अब देखो दशमलव यहाँ रखा तो हम इधर ऐसे बनाएंगे और इधर से ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इधर हम ऐसे इस तरीके से बना लेंगे। तो यहाँ 12 मिला, इधर 22, 90 और 09। ऐसी संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 12 से ज़्यादा ना हो, वो कौन है, 3 है। तो 3 त्रिका 9। तो यहाँ बचा 3 यहाँ जोड़ लो 6, यहाँ पर डैश कर दो। फिर अब यहाँ दशमलव यहाँ हम उतारेंगे, तो दशमलव के बाद संख्या जो उतारेंगे वो दशमलव हमने यहाँ लगा दिया, ये हटा दिया। अब ये 22 हम यहाँ उतार सकते हैं। अब देखो यहाँ पे संख्या भरनी है तो इधर हमने 1 छोड़ दिया, तो 6 पंचे 30, 5 बार जा सकता है। देखो 5 बार, 5 25, हासिल लगी 2, 6 पंचे 30 और 32। ये ज़्यादा हो गया तो हम कितना करेंगे, 4 भरेंगे, 4। तो हम 4 इसमें भरेंगे। अब देखो 4 चौकू 16, 4 चौकू 16, हासिल लगी 1, 6 चौकू 24 और 1 25। अब 12 में से 6 गया 6 बचा, 11 में से 5 गया 6 बचा, यहाँ 66 बच गया, 66 बच गया। देखो बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ 68 हुआ, डैश लगा दिया। अब इसके ऊपर हमने 90 है ये उतार लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ कितना भरा जाएगा, 1 यहाँ छोड़ दो, ये 1 ये छोड़ दिया, 1 ये छोड़ दिया, दोनों छोड़ दिया, ऐसे ही 2 ये इधर छोड़ दो। तो 10 बार जा रहा है, तो 10 बार 6 दाएँ 60, 10 बार जा रहा है तो यहाँ 9 भर के देखेंगे, 9। तो 9 ने 81, हासिल लगी 8, 9 अट्ठे 72 और 8 80, हासिल लगी 8, 9 छक्का 54, 54 8 62। देखो 62 0 9 ये आया। अब देखो इसका करेंगे तो कितना आया, 62 0 1। अब देखो 62 0 1 आया। अब हम इसमें से घटाएंगे तो 9 बचेगा, यहाँ 8, यहाँ 4, यहाँ कुछ। अब यहाँ जोड़ लेंगे, 9 दूनी 18। अब हम 0 9 यहाँ उतार लेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, यहाँ पे कितना है, 9 है। या तो 3 का वर्ग 9 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, उसमें भी 9। अब देखो कितनी बार जाएगा, 1 2 3, तो 1 2 3 ये छोड़ दिए, तो 6 सत्ते 42। तो 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 बार जाएगा नहीं, तो हम 7 बार करेंगे इसमें। 7 सत्ते 49, हासिल लगी 4, और 9 अट्ठे 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, फिर 60, 6 हासिल, ठीक। फिर 9 सत्ते 63, तो 9 यहाँ पे आ गया, हासिल लगी 6। अब देखो 6 सत्ते 42, और 42 और 6 48, इसमें से हम घटा देंगे तो कितना आया, देखो बच्चों 3 आ चुका था, 4 9 और 7, ये वाली संख्याएं हम लिख लेंगे। तो हमें इस संख्या का वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ बच्चों, देखो 3.497 हमें इस संख्या का वर्गमूल प्राप्त हुआ।
इस तरीके से हम किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल भाग से आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। थैंक यू।